हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के अगले चैप्टर्स, अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इसके बारे में अपन लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रमुख दो शाखाएं और उन दो शाखाओं का बीच अंतर, इससे संबंधित अध्ययन करेंगे। आप सभी अपनी जीत की तैयारी के लिए सभी तंदुरुस्त, स्वस्थ और आगे की प्रक्रिया के लिए जरूर तैयार होंगे। तो अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित की जाती हैं। दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इन दो शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम रैगनर फ्रेंच ने 1933 के अंदर किया था। जो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, समष्टि और व्यष्टि, ये दो शब्द सर्वप्रथम 1933 के अंदर रैगनर फ्रेंच ने दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी के अंदर माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति, अर्थात माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा, और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक या बड़ा या वृहद। मैक्रोस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, बड़ा या वृहद। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा वह अर्थशास्त्र जिसके अंदर विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा वह अर्थशास्त्र जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र
अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किन किन का अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन क्षेत्र उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, विनिमय, आर्थिक कल्याण से संबंधित सिद्धांत और वितरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय रोजगार, बेरोजगारी, कुल उत्पादन, समस्त या सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अंतर। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लघु, सूक्ष्म या छोटा। इसी प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं और इस मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई थी। मैक्रोस शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, वृहद या बड़ा। व्यापक, वृहद या बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थात समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें वस्तु साधन की कीमत के निर्धारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय रोजगार संबंधित अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण का मुख्य उपकरण कीमत प्रणाली है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण का मुख्य उपकरण राष्ट्रीय आय माना गया है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना सामान्यतः सरल है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण करना अत्यंत जटिल या कठिन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व अपेक्षाकृत सैद्धांतिक है और समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व अपेक्षाकृत व्यवहारिक माना गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विरोधाभास का अभाव होता है, जैसे बचत लाभकारी है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसी फर्म, किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा बचत करना लाभकारी माना जाता है, किंतु समष्टि अर्थशास्त्र में विरोधाभास पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बचत अलाभकारी मानी जाती है, अर्थात जब सभी व्यक्ति बचत करना प्रारंभ कर देते हैं तो देश की बैंकिंग व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इस कारण समष्टि अर्थशास्त्र में बचत करना एक विरोधाभास अर्थात अलाभकारी माना जाता है। आगे अपन लोग समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और इसके और विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित अध्ययन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, BA और MA तक जो अर्थशास्त्र हैं उनके लिए उपयोगी है, साथ साथ सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।